में तो वो झूठ और मुनाफिकत का पलंदा है, क्योंकि जब आप अदालतों में आते हैं आपका रवैया बिल्कुल और होता है। बाहर बैठ के बड़के मारते हैं, अदालतों में आते हैं तो कहते हैं दायरा इख्तियार आपका नहीं है, आप इस केस को ना सुने। तो इस केस का हम ये मुतालबा रखना चाहते हैं कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ का पनामा केस रोज़ाना की बुनियादों पर सुना गया था और उसकी रोज़ाना समाअत होती थी, उसी तरह टिरियन जे वाइट केस की रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत की जाए, ताकि ये केस किसी तरफ लगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो। रोज़ाना की समाअत के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये जो दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया, कल को कोई और एप्लीकेशन ले आएंगे और उस एप्लीकेशन के तहत वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे कि इस केस का फैसला ना हो और ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इल्तवा का शिकार हो जाए। इंसाफ का मेयार, इंसाफ की तकड़ी बराबर होगी। ये नहीं होगा कि बाकी सियासी पार्टियों पे और कानून लागू हो और आप पे और कानून लागू हो। आपको जवाब देना होगा और आपको आके मेरिट पे ये केस आर्ग्यू करना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है। देखें, बात सिंपल है। हमारे नज़दीक वो 4-3 इसलिए है कि अगर आप फुट नोट पढ़ें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने वाज़े तौर पे ये बात की कि हम उन ऑर्डर्स की और उस मौक़िफ़ की तायद करते हैं जो जस्टिस याहिया अफरीदी ने और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने पास किया। और ये बात याद रहे कि जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने बेंच से अलहदगी का फ़ैसला नहीं किया, चीफ जस्टिस की स्वाबदीद पे छोड़ा और एक ऑर्डर पास किया। अब वो जो ऑर्डर पास किया है वो बिल्कुल क्लियर है और जस्टिस मंसूर अली शाह और जमाल मंदोखेल साहब ने ये लिखा है कि उस ऑर्डर को हम इस केस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। ये बड़ी अहम बात है। अगर आप उस फुटनोट को पढ़ें तो उन्होंने उन 2 जज साहबान के ऑर्डर को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। तो दायरा इख्तियार नहीं था और दायरा इख्तियार ना होने से जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट की बनती है, लाहौर हाई कोर्ट की और पेशावर हाई कोर्ट की। ये मामला उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए। तो ये जब 4 जज साहबान इस मामले पे एक ऑर्डर दे चुके हैं, तो जो अटॉर्नी जनरल ने तशरीह की, जो वज़ीर कानून ने तशरीह की, वो तशरीह मुकद्दम है कि ये 4-3 का फ़ैसला है, ये 3-2 का फ़ैसला नहीं है। वरना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को और जमाल मंदोखेल साहब को ज़रूरत नहीं थी कि वो 2 जज साहबान के ऑर्डर की तायद भी करते और ये भी लिखते कि उन 2 के ऑर्डर्स को हम यहाँ रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं। अगर इतना लिख देते कि हम जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी के ऑर्डर्स की तायद करते हैं, यहाँ तक तो चले ठीक है, आपकी बात मान लेते कि ये 3-2 है। मगर जब ये साथ कहा कि हम ना सिर्फ उनके ऑर्डर्स की तायद करते हैं, उनके ऑर्डर्स को इस केस में हम हिस्सा बनाना चाहते हैं और रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं, तो फिर ये 4-3 का फैसला है। इसमें ना कोई अभाम है, ना कोई कंफ्यूजन है, ये बिल्कुल एक वाज़ेह चीज़ है। 3-2 के तहत सदर मुमलिकत एक सूबे में इलेक्शन की नई डेट दे देते। देखिए, सदर मुमलिकत के पास वो तो ऑर्डर ही नहीं है कि वो 3-2 के तहत वो डेट दे दें, जब हम कह रहे हैं 4-3 का फैसला है। देखिए, डेट जो देनी है उसमें प्रॉपर लीगल प्रोसेस के थ्रू हो। हम इलेक्शन के हामी हैं, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इलेक्शन हर हाल में होने चाहिए। मगर केयर टेकर गवर्नमेंट्स के हवाले से आर्टिकल 224 की तशरीह कौन करेगा और वो मामला कहाँ जाएगा? सेंसस के हवाले से जब 2 सूबों के अंदर वसाइल की तकसीम की बारी आएगी, हल्का बंदियों की बारी आएगी, तो वो 2 सूबों में और होंगी, बाकी 2 सूबों में और होंगी, सूबाई इलेक्शन के लिए और होंगी, कौमी इलेक्शन के लिए और होंगी। ये तमाम तर जो सारे मामलात हैं ये बड़े गौर तलब हैं और इसमें मशावरत का सिलसिला ज़रूर होगा, मगर मशावरत के सिलसिले से पहले कानूनी और आइनी जो अभाम है इसको दूर करने की ज़रूरत है। देखिए, बात यह है, हम 2018 में हंसता बसता खुशहाल पाकिस्तान छोड़ के गए थे। ना महंगाई थी, ना बेरोज़गारी थी, ना ये मसाइल थे। IMF के पास वो शख्स गया जिसने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा। तो ये तो उसकी शराइत पूरी हो रही हैं, मगर दिन रात हम कोशा हैं, हमेशा इस मुमलिकत खुदादाद की खिदमत की है और इस पर हर तरह की एफर्ट करके इसको बचाया भी है, इसको संवारा भी है।
तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे और इस कीमत की कमी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।